एक तरफ ईरान और अमेरिका में फिर से जंग जारी है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को हर तरफ से घेरने के लिए डील का गेम खेल रहा है। और इस बार इस गेम में अमेरिका के साथ खड़ा नजर आ रहा है इराक। जी हां, वही इराक जिसके मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार माना जाता है। वैसे आपको याद होगा कि जब पहले दौर में अमेरिका ईरान के बीच जंग शुरू हुई थी, तो ईरान का साथ देते हुए इराक में मौजूदा मिलिशिया ने छोटे मोटे हमले करके अपनी मौजूदगी दिखाई थी। और तभी से ये बात अमेरिका को घर कर गई कि अगर ईरान को काबू में करना है तो उसे कमजोर करने के साथ ही जहां जहां से उसे समर्थन हासिल हो रहा है उसे भी कंट्रोल करना होगा। अगर भौगोलिक हालात को देखें तो इराक के एक तरफ यूएई, ओमान, सऊदी अरब जैसे तमाम अरब मुल्क हैं, तो दूसरी ओर उसकी लंबी सीमा ईरान से भी लगती है। और इसके बीच आता है वो हिस्सा जिस पर काबू पाने के लिए ये जद्दोजहद हो रही है। यानी ये हिस्सा है हॉर्मुज का हिस्सा, जहां से पूरा अरब अपना तेल दुनिया तक पहुंचाता है। और ऐसे में अब इराक को अपने पाले में करने के वास्ते अमेरिका ने दाना डालना शुरू कर दिया है। वैसे भी इराक में अभी अली अल जैदी की सत्ता है। अली अल जैदी की सत्ता है इराक में। और अली अल जैदी के साथ ट्रंप ने न केवल मुलाकात की, बल्कि इस मुलाकात को समझौते वाली मुलाकात का भी नाम दे दिया है। अमेरिका का वादा है साल 2030 तक इराक से मौजूद अमेरिकी फौज वापस अपने वतन लौट जाएगी। और इसी के साथ इराक में एक बार फिर से अमन चैन के साथ साथ आर्थिक संपत्ति भी दिखाई देगी। वॉशिंगटन में अली अल जैदी के साथ मुलाकात में ट्रंप ने इराक के लिए कई वायदे किए, जबकि इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने भी शानदार बताया। ट्रंप और जैदी की मुलाकात मंगलवार को वॉशिंगटन में हुई। अब आइए जैदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अली अल जैदी का राजनीतिक करियर तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ट्रंप की तरह वो भी सौदागर यानी कि बिजनेसमैन हैं। सबसे अहम बात यह है कि जैदी इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मालिकी के धुर विरोधी भी हैं और अक्सर वे उनकी आलोचना करते देखे गए हैं। आपको ये भी बता दें कि अल जैदी से बिल्कुल उलट नूर अल मालिकी का झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा रहा है, यानी कि पिता ईरान की तरफ और बेटा ट्रंप की तरफ। वो ईरान के समर्थक माने जाते रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप हमेशा की तरह इस बार भी मीठी मीठी बातें बोलकर इराक को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं और इसलिए ट्रंप ने अल जैदी को नया चैंपियन तक बता दिया है। ट्रंप का कहना है कि इराक के तेल और उसके संसाधनों के चलते असीमित संभावनाएं हैं। लालच दे रहे हैं ट्रंप, और यही कारण है कि हम इराक के साथ साथ तमाम सारी डील करने वाले हैं। सारी डील्स हम इराक के साथ करेंगे। हम दोनों मुल्कों के लिए कई सारी नौकरियां बनाने जा रहे हैं। इराक से खूब सारा तेल बाहर आने वाला है। हैरानी की बात तो ये भी है कि ये वही ट्रंप हैं जो एक तरफ ये बयान दे चुके हैं कि हमारे पास वेनेजुएला और उसके चलते हमें तेल की कमी नहीं है, बल्कि हॉर्मुज में हम जो सुरक्षा दे रहे हैं उसके लिए वहां मौजूद तमाम मूल्यों को हमें पैसे देना चाहिए, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है बल्कि उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो खबर यह है कि एक तरफ अमेरिका इराक के साथ डील करने के लिए निकला हुआ है, एक तरफ अमेरिका इराक के साथ डील करना चाहता है, वहीं इराक में मौजूद ईरानी समर्थकों ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इस डील के साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर हालात ये हैं कि एक तरफ ईरान के साथ अमेरिकी जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को जहां जहां से भी थोड़ा साथ या भौगोलिक फायदा मिल रहा है उसे खत्म करने के मकसद से हर तरह के डोरे डालने में लगा हुआ है। यानी ईरान के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह तैयार होता जा रहा है। मकसद कैसे भी ईरान के प्रॉक्सीज को काबू में करना है ताकि ईरान पर अमेरिका लगाम कस सके, लेकिन इन चालबाजियों से ईरान भी वाकिफ है। देखना होगा कि अमेरिकी चाल का जवाब ईरान किस अंदाज में देता है।